कॉटन की साड़ी में आई थी सोनिया गांधी और साथ उनके थे मनमोहन सिंह। सारा दिन उसी साड़ी कॉटन में वो रही। जी डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा क्लियरली जो भी एंटिटीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं वो रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने यूके के विदेश मंत्री को कहा है कि बीबीसी के मामले पे कि बीबीसी को अगर भारत में रहना है तो भारतीय लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। और जयशंकर ने ये इसीलिए कहा है कि यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने बीबीसी के ऊपर जो टैक्स सर्वे हुआ था उसके ऊपर सवाल उठाया था। तो उसके जवाब में जयशंकर ने कहा है कि बीबीसी ने अगर टैक्स में चोरी की है तो बीबीसी पर टैक्स सर्वे तो होना ही था। तो बीबीसी को भारत में अगर रहना है तो भारत के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये देख के पाक मीडिया चौंक गया है कि भारत यूके के सामने भी अब खड़ा हो रहा है और यूके को भी कड़ा जवाब दे रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। और से हम देखते हैं उस पे सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे कई वीडियोस आती हैं जो लोग रोड पे जाके लोगों से बातें कर रहे होते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें जी वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर चाहिए। आपके ख्याल से यहाँ पे कुछ पॉसिबल है? पॉसिबल पहले तो इतने बुराइयां होती थी उनकी, बीजेपी और पता नहीं आरएसएस और पता नहीं क्या क्या सुनने में आता था। अब लोग एकदम उल्टी बात करते हैं। आपके पास मनमोहन सिंह जैसा है लीडर, नरसिम्हा राव जैसा लीडर है आप, मोदी साहब जैसा तो बाद में चले बात की जाएगी। पिछले में बात कर रहा हूँ, पिछले 10 लीडरों की बात कर रहा हूँ। लाए ना उन जैसा को निकाल के, कपड़े उनके देखें, उनके बच्चे भी वही होते हैं, कपड़े भी वैसे ही होते हैं। मैं किसी बात एक बताऊंगा आपको बात। हमारे एक वजीर आजम गए थे वहां पे, तो उन्होंने दिन में कुछ 3 सूट चेंज किए थे। तो मुझे किसी ने बताया कि कॉटन की साड़ी में आई थी सोनिया गांधी और साथ उनके थे मनमोहन सिंह। सारा दिन उसी साड़ी कॉटन में वो रही, उन्हीं कपड़ों के अंदर मनमोहन सिंह रहे, कॉटन के कपड़ों। और उनकी इस 3 मीटिंगों के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो यहां से पाकिस्तान से, एक बहुत खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर गए थे पाकिस्तान से, उन्होंने कुछ $25,000 $25,000 के 3 सूट चेंज किए थे। ये मांगने जाते हैं बाहर के दौरों पे, 300 लोगों को साथ लेके, 300 लोगों को, कुक साथ, फोटोग्राफर साथ लेके जाते हैं और घड़ियां पहनते हैं $20,000 $40,000 की, मांगने के लिए। अगले हैरान हो जाते हैं, ये मांगने आया यार, इतना बड़ा जहाज लेके आया, 300 बंदा साथ लेके आया मांगने के लिए। शर्म ही नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है, कोई एटिकेट्स नहीं है, कोई मैनरिज्म नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक कोई नॉर्म्स नहीं है। क्या करें, बंदा कहां से शुरू करे? लेकिन चले, अब मेरा ख्याल में कि अब आखिरी किस चल रही है इस वक्त, जो चल रही है। देखिए हुआ कि इंडिया के जो टैक्स अथॉरिटीज है उन्होंने कोई 3 दिन लगाए बीबीसी ऑफिस जो दिल्ली और मुंबई में है उसमें। अब इसमें आके अभी जब ये G20 की मीटिंग हो रही है, G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि माजरत चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी कि हम तो इस मसले को रेज किया है और एक बड़े प्रोफेशनल, क्योंकि हमारा इंडिया के साथ बड़ा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और हम इस मसले को रेज किया है। लेकिन ये है, क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये कह रहा है कि जनाब ये हमारा इंटरनल मामला है, और दूसरा ये है कि लॉज आर सेम फॉर ऑल। जी डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा क्लेवरली को बताया कि जो भी एंटिटीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं वो रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कुछ किया है दैट इज़ नॉट समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। और ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट है इंडिया के अंदर वो ये है कि जो IT डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारी एविडेंस की गैदर की हैं और इस तरह की कि ये रेमिटेंस के मामलात और इस तरह की चीज़ें जो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट है वो फेल हो गया है बीबीसी के डिफेंस में खड़ा होने में। आप देखिए कि किस तरह डॉक्टर जयशंकर ने इतनी टफ लाइन ली है और ये गिव अ वेरी टफ मैसेज टू दी इंटरनेशनल मीडिया। आज जारी बात है बीबी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है, लेकिन आप देखिए हाउ इंडिया स्मार्टली बेसिकली, जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने बीबीसी को क्रिटिसाइज किया एंड दैट बिकेम अ नेशनलिस्ट इशू। और उधर और मज़े की बात यह है कि बरतानिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो उधर तारीफ़ें कर रहा है
वो उधर यूके और इंडिया जो है वो 5वीं और 6ठी इकोनॉमीज हैं। और अब जारी बात है इंडिया ने बरतानिया को क्रॉस किया बिकॉज बरतानिया में सारी ये पॉलिटिकल अनरेस्ट आ गई। तो भाई होता तो है ना कि एक कंट्री है जो कि एक मुल्क की कॉलोनी रहा है। अब इंडिया बरतानिया की कॉलोनी रहा है, लाइक पाकिस्तान से हम सारे जितने भी थे यहाँ पे। तो अब जारी बात है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, तो फिर जिसे कहते हैं ना, इंडिया ने तो आंखें दिखानी है। ठीक है जी। और वो जो इंडिया आंखें दिखा रहा है उसको जारी बात है बरतानिया को थोड़ा फील हो रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं और किस तरह हो रहा है। लेकिन जो इसमें जो इकोनॉमिस्ट, जो मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं उसको लेफ्ट जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स है किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है जी। सो बेसिकली द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो समझता है कि आपने यू हैव टू टेक आपने जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, इंडियन वर्जन है, इंडियन व्यू है, उसको सामने रखना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया को हैरान होने की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि जयशंकर जी ने अमेरिका को भी यही जवाब दिया था और अमेरिका के सामने यूके कुछ भी नहीं है। तो यूके को जयशंकर जी ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही सही है। और ऐसा नहीं है कि बीबीसी का इतिहास नहीं है टैक्स चोरी करने का। यूके में भी उनके ऊपर टैक्स चोरी का आरोप लगा था और उसकी वजह से बीबीसी को फाइन देना भी पड़ा था। तो बीबीसी का इतिहास है टैक्स चोरी करने का और उनके ऊपर टैक्स जो सर्वे हुआ है अगर वो बेगुनाह है तो निकल जाएंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं ये बहुत ही बड़ी बात है, तो यूके में भी ये हो चुका है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और भारत में अगर ऐसा हुआ तो ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टैक्स सर्वे बहुत सारे लोगों के ऊपर हुआ है, बड़े-बड़े नेताओं के ऊपर हुआ है और बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हुआ है। तो बीबीसी के ऊपर भी अगर हो गया तो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और पाकिस्तानी मीडिया इस पे हैरान इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है यूके को कुछ कहने की। यूके तो क्या, पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने भी बोलने पे डरता है कि तालिबान उन्हें कुछ कर ना दे। तो पाकिस्तान की तो ये औकात है। तो इसीलिए जब जयशंकर जी ने यूके को भी कड़ा जवाब दिया तो पाकिस्तान हैरान हो गया। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया जो कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी बड़ी हो गई इसलिए वो यूके के सामने खड़ा हो रहा है, तो भारत पहले भी यूके के सामने खड़ा ही था जब भारत की इकोनॉमी यूके से बड़ी नहीं थी। तो ये जो जयशंकर जी ने किया है ये कोई नई चीज़ नहीं है और ना ही ये पहली बार भारत ने किया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।